पीटीआई वालों को बिल्कुल उठा लेते थे। तो इंशाल्लाह ये अगर इलेक्शन फेयर हुए ना, हमारे खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। केस तो अभी तक कोई बना नहीं है, वैसे ही उन्होंने रखा हुआ है उनको। एक मसला इन्होंने गड़बड़ किया है पुलिस ने, जो हमारा वो जो मरवत वकील है उसको जो उन्होंने पकड़ा है, उठा लिया है, गले में हाथ डाला, ये अच्छी बात नहीं है। वो एक वकील है। मैं आप पे बड़ा खुश हूँ कि हम पीटीआई वाले भी आज आज़ाद हुए आपकी वजह से। हम बोलना पड़ा, वरना तो ये उठा लेते हैं। हम तो खान की तस्वीर लगाएं गाड़ी पे तो मुझे रोक देते हैं, कहते हैं ये खान की तस्वीर है। मैंने कहा वो तो हमारा वजीर आजम है। लेकिन किसी चीज को दिल से तो नहीं निकाल सकते ना। खान जो है वो हमारे पीटीआई वालों को दिल में है, दिल से किसी चीज को नहीं निकाल सकते। ओपन तो बंदा दबा सकते हैं किसी, तो ये हमारे दिल में है। इंशाल्लाह वो जीतेगा इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया खान। जैसा कि आप जानते हैं, कल पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से पहला वर्चुअल जलसे का अहतमाम किया गया। तो आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या उन्होंने इस जलसे का एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने कैसा फ़ील किया। इसके अलावा हम जानते हैं कि पीटीआई की तरफ से ये कैसा इक़दाम था उनके लिए। कल जो जलसा है बहुत अच्छा जलसा है, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ये पहले पीटीआई के जुमात है कि उसने करवाया ना इस तरह नेट पे, इस तरह किसी जुमात ने करवाया। ऐसा तो पाबंदी है, किसी को दो बंदे को छोड़ना नहीं है, झंडा नहीं छोड़ते, ये बहुत सख्त पाबंदी लगा है। तो ये अच्छा इकदाम है और अच्छा इस तरह और भी होना चाहिए। असल में तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जलसा करना हर पार्टी का हक है, वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग। बिल्कुल, कल जो है ना मेरी थोड़ी मसरूफियात थी, मैं जो है ना मुल्तान चला गया था, तो मैंने वो लाइव देखा है, बिल्कुल ज़बरदस्त था। और वैसे तो अभी हुकूमत जो है ना बंदों को जो है ना नहीं छोड़ती है, लाइव आते हैं, बस ये सही है, ठीक है। ये सारे जवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि बस सारे लाइव आओ, खान साहब को सपोर्ट करो, और खान साहब ही इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वो सब लोगों को नज़र आ रही हैं कि आप एक पार्टी को जो है वो बिला वजह ग्राउंडेड कर रहे हैं और बाकियों को आप एक्स्ट्रा फेवर्स दे रहे हैं। तो नज़र आ रहा है ये असल में लाडला कौन है। तो आप पीटीआई की जानिब से कैसा ये इक़दाम था, ये जो ऑनलाइन? अच्छा, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मैसेज उन लोगों को मिला है, उनके हैंडलर्स को मिला है, जिनको लग रहा था कि पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो गई है या लोग उनकी सपोर्ट में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सारी आवाम जो है वो पीटीआई की ही सपोर्ट में है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें जिस मर्जी पार्टी को लाने के लिए, लेकिन आवाम फिर भी इमरान खान और पीटीआई के साथ है। जलसे के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी है, उसको एक आज़ादी हासिल है, वो जलसा करे, सियासत में आए। और जितनी भी पार्टियाँ हैं वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन पीटीआई को एक पीछे बैकग्राउंड रखा जा रहा है, उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। कोई भी पार्टी है, चाहे पीपल पार्टी है और PMLN है, कोई भी है, तो हर किसी को आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इन्होंने अभी फ़िज़िकल जलसा इनको नहीं करने दिया, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद देखी है, मुख्तलिफ़ पेजेस में काफ़ी ज़्यादा व्यूवर थे। तो वो अपना आप अवाम जो है वो ज़ाहिर नज़र आ रही है, इनका साथ दे रही है, लेकिन अवाम को दबाया जा रहा है। लेकिन अवाम को आपको पता है उसको भी फुल इख्तियार हासिल है, वो इस तरह तो नहीं दबेगी। तो हर किसी को आज़ादी हासिल है, इनको भी इस तरह आज़ादी देनी चाहिए और अदारों को इस चीज़ का उनको ना रिलैक्सेशन देनी चाहिए। जो भी पार्टी आए वो अपना इलेक्शन लड़े, उसको हक है हर पार्टी को। पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून है, जो जितनी जमातें हैं वो अपना इलेक्शन लड़े, सबको हक होना चाहिए। हाँ, तो कल के जलसे के बारे में क्या कहना है, आपने देखा? वो मैंने देखा ही नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब भी उन जलसे के लिए कॉल देते तो आगे से आगे पकड़ते हैं उनको। तो ये एक अच्छा प्लेटफार्म है पीटीआई के लिए कि वो इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करे और जो अपने जलसे वगैरह या इस तरह कराए। ये बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छा जलसा था, बहुत से लोगों ने देखा। ये कल का फंक्शन एक हमेशा की तरह पीटीआई हमेशा एक लीड करती है डिफरेंट चीज़ों में। तो ये वर्चुअल जलसा भी पाकिस्तान का फ़र्स्ट वर्चुअल जलसा था, जो कि इंतहाई कामयाब था। कामयाबी का तकाजा यही है, और इसकी मेजरमेंट आप इसी पता लगा सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने तमाम जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल, उसके व्हाट्सएप सॉरी तो नहीं, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सारे के सारे इन्होंने तकरीबन बंद ही कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं लाखों में नहीं बल्कि 10 मिलियन से ऊपर लोगों ने शिरकत की, और ये इंतहाई कामयाब था। और ये तो रियासत का एक खौफ है, ये खौफ की अलामत थी कि इन्होंने हर चीज़ बंद कर दी थी, लेकिन बावजूद बड़ा कामयाब जलसा था और लोगों में बड़ी पजर हासिल हुई। मैंने तो पहली बात है कि जलसा अटेंड नहीं किया है,
और दूसरी बात है कि मेरी किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां आती हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले भी पार्टियां आई हैं, जो भी पार्टी पीटीआई थी, नून लीग थी, मुस्लिम लीग नून थी, काफ थी, जो भी थी, लेकिन पार्टियां जो हैं वो तो अपने वर्कर्स को कुछ समझती ही नहीं है। वर्कर्स जितने भी होते हैं वो जैसे ख़ास तौर पे अभी जो आगे आने वाले इलेक्शन है उनमें इस्तेमाल करते हैं वर्करों को। जब उनको काम पड़ता है, जैसे मैं अभी खुद हूँ, मैंने FA किया हुआ है, ठीक है, आज बेरोज़गार फिर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने जलसे भी करवाएंगे, अपनी गाड़ियाँ भी उस टाइम कहेंगे जी हमारी गाड़ियाँ भी ले जाएँ, जलसे भी हमारे करें, हमारे परचम भी उठाएं, हमारे झंडिए भी लगाएं, हमारी जो है तो लोगों में पब्लिसिटी भी करें, फलां पार्टी के साथ आप आ जाएँ। तो मैं तो इस हक़ में हूँ ही नहीं हूँ कि कोई पार्टी कोई भी आपको किसी की फेवर में मैं नहीं हूँ कि वो आपको कल किसी जगह पे या किसी मुस्तक़बिल में जितनी भी पार्टियाँ हैं उन्होंने अपने कुलीग जो हैं ख़ास तौर पे अपने ख़ानदान के बंदे हर इदारे में 5-5, 10-10 घुसाए हुए हैं, हर इदारे में अपने वहाँ पे उन्होंने बंदे एडजस्ट किए हुए। हर महकमे में देखो तो उनका अपना बंदा होता है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि सब पार्टीज़ को जलसा करने का हक होता है, इलेक्शंस में खड़े होने का हक होता है, तो क्या इस बारे में आप नहीं कहना चाहेंगे कि PTI को भी हक होना चाहिए था कि वो भी एक फ़िज़िकल जलसा करती? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि PTI को बिल्कुल हक होना चाहिए, PTI को भी पूरा हक होना चाहिए जलसा, क्योंकि जैसे नून लीग वाले कर रहे हैं, जब ये इक़्तिदार में थे तो इन्होंने भी पार्टी भी की है, सब कुछ किया है। तो अभी ये जैसे 9 मई का वाक़या हुआ कि जलाओ गिराओ, कहते हैं जी PTI वालों ने किया है, तो PTI वाले मान रहे जी हमने नहीं किया, बाहर से तो लोग आए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही थे, जब PTI ने किया है या फिर मुस्लिम लीग नून ने किया है, वाट एवर जिसने भी किया है, लेकिन किसी ने किया तो है ना। तो अभी ये सबको हक हासिल है कि PTI को भी है, नून लीग वालों को भी है और जमात इस्लामी वालों को भी है कि वो अपना जो है तो जलसा कर सकें, जलसा ज़रूर करें। ये किसी को ये नहीं है कि जलसा ना करें या उनको रोकें या उनको जेलों में बंद करें। जलसा तो सबको करना चाहिए और होना भी चाहिए और किसी को रोकना नहीं चाहिए कि जलसा ना करें। एक अच्छा इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी को और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए उसका अच्छा इस्तेमाल किया है, और क्योंकि ज़्यादातर PTI के सपोर्टर्स जो हैं वो यूथ है हमारी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इन चीज़ों पे और इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह जाए PTI के पास कि उनके जो ज़्यादा सपोर्टर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, वो नए मीडियम्स को यूज़ कर सकते हैं, और ये वो चीज़ है कि दूसरों के पास नहीं, उनको हायर करने पड़ते हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती हैं उनको इस चीज़ के लिए। तो वही बात है, अब खान साहब तो दिलों में बस गए हैं ना, तो वो उन चीज़ों को ज़हनों से और दिल से तो नहीं निकाला जा सकता ना, जो भी हथकंडे आजमाए जाएँ। आपकी तरफ से एक अच्छा इक़दाम था ये PTI की जानिब से? हाँ, अच्छा था, इक़दाम था इन हालात में, और क्या कर सकते थे वो, जो भी कर सकते थे उन्होंने किया इस हालात में। जी बिल्कुल, जो PTI का जलसा हुआ है इसको होना चाहिए था और ये वक्त का तकाजा भी था। तो इस जलसे में लोगों ने शिरकत की, मैंने खुद भी शिरकत की, मैं खुद सपोर्टर हूँ PTI का। लेकिन ये है कि जैसे अभी शेर अफजल साहब को उठाया गया और ख़ान साहब को भी रिहा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो अवाम का जुनून है ये उनके इंशाल्लाह इस दलदल से निकालेगा और पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और हम यही कहते हैं कि हम इमरान खान का साथ दें, PTI का साथ दें और पाकिस्तान का साथ दें, कोई भी सियासी जमात आ जाए। जैसे आज ये जलसा हुआ रात को, काफ़ी लोगों ने शिरकत की, तो इसी तरह कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बेहतरीन है, इस वजह से शिरकत की है, क्योंकि ये पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है ना, तो हम भी इसी वजह से इसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और अच्छा बंदा होता तो उसकी भी हम सपोर्ट करते, ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान ही है, इससे कोई बेहतर आ जाए हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है ना वर्चुअल जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इसका पार्टिसिपेट था और मैंने इसको बहुत इंजॉय भी किया और हमने खुद पार्टिसिपेट किया भी, लोगों को भी कहा कि आ जाए इसमें शिरकत करें। कल जो जलसा जेल से खान साहब ने किया वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा हुआ, सारी आवाम जो है वो खुश हो गई है दोबारा, उनमें जो है ना वो लहर आ गई है ना, PTI वालों को बिल्कुल उठा लेते थे। और मैं तो खुद भी कार्नल मीटिंग पे जाता हूँ, अब्टाबाद के इलाके में KP में मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो PTI का बंदा हूँ, मैं वोट ही PTI को देता हूँ। तो इंशाल्लाह जे अगर इलेक्शन फेयर हुए ना तो हमारे खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और ईमान दे, अल्लाह उनको सलामती दे और अल्लाह पाक उनको खैर से जेल से बाहर ले आए। केस तो अभी तक कोई बना नहीं है, वैसे ही उन्होंने रखा हुआ है उनको। आप क्या कहते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम था PTI की जानिब? बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम था, बहुत अच्छा था। एक मसला इन्होंने गड़बड़ किया जो पंजाब वालों ने, पुलिस ने ख़ास करके, जो हमारा वो जो मरवत वकील है शेर अफजल मरवत, उसको जो उन्होंने पकड़ा है, उठा लिया है और गले में हाथ डाला, ये अच्छी बात नहीं है। वो एक वकील है, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि जितनी किसी चीज़ को आप दबाएंगे वो दबने से
दब नहीं सकता, वो ज़्यादा ऊपर के बाहर आती है। ये अभी लोग खामोश हैं इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद जो है ना, ये टोटल जो मोहरें हैं ना वो बैट पे ही लगेंगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है इंशाल्लाह वो बैट पे मोहरें लगेगी। तो और तो मैं आपको इसका बड़ा शुक्रिया आपका जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और मैं आप पे बड़ा खुश हूँ कि हम पीटीआई वाले भी आज आज़ाद हुए आपकी वजह से। हम बोलना पड़ा, वरना तो ये उठा लेते हैं। हम तो खान की तस्वीर लगाएं गाड़ी पे तो मुझे रोक देते हैं, कहते हैं ये खान की तस्वीर है। मैंने कहा वो तो हमारा वज़ीर आज़म है। लेकिन किसी चीज़ को दिल से तो नहीं निकाल सकते ना आप। खान जो है वो हमारे पीटीआई वालों को दिल में है, दिल से किसी चीज़ को नहीं निकाल सकते। ओपन तो बंदा दबा सकता है किसी को, तो ये हमारे दिल में है। इंशाअल्लाह वो जीतेगा इलेक्शन।